तो इधर आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि महागठबंधन बिहार के 40 के 40 सीटों पर चुनाव जीतेगी और भाजपा को पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने इशारों में कहा कि किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति महागठबंधन की सेहत को प्रभावित नहीं कर सकता। जो भी होगा महागठबंधन की सेहत को ध्यान में रखकर होगा। महागठबंधन पूरी तौर पर आपसी सामंजस्य के तहत बिहार के 400 सीट पर चुनाव लड़ भी रही है और जीतेगी भी। भाजपा और एनडीए को पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी वादाखिलाफी का। और एक बात मैं डंके की चोट पे कह देना चाहता हूं, किसी व्यक्ति के अभिव्यक्ति गठबंधन के सेहत को प्रभावित नहीं कर सकता। जो भी होगा गठबंधन को ध्यान में रख करके होगा और सब लोग शीर्ष नेतृत्व इन विषयों पर विचार कर रहे हैं। आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन 400 सीट पर लड़ रही है। और एक बात सब लोगों को कान खोलकर मैं बता देना चाहता, एनडीए कोई मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि महागठबंधन बिहार में इस बार 35 पार रहेगी। कहां कहां दिखाई पड़ोगे? नौजवान, किसान और आवाम, हर लोग आहत हैं। आसमान में अब जितनी लहर दिखाना दिखा दो। अरे जनता के बीच में भाजपा के खिलाफ जहर है और आपका जो कहर है उसको भी लोग देख रहा है। जहर और कहर और ऊपरी लहर को मासूम जवाब देगी। पटना में एनडीए के उम्मीदवारों के नामांकन पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की सभी 40 सीटों को जीतना हमारा संकल्प है। एनडीए के कई उम्मीदवारों ने नामांकन किया, आज भी कई उम्मीदवार नामांकन करेंगे। वहीं कांग्रेस और राजद के बीच सीट शेयरिंग के सवाल पर सम्राट चौधरी कुछ भी कहने से परहेज करते नजर आए। चरण के नामांकन का आखिरी और स्वाभाविक है और एक तरह से प्रचार का अभियान हम लोग लगातार शुरू करेंगे। कई नॉमिनेशन हमारे पार्टी के कार्यक्रम हो चुके हैं, लेकिन आज हमारे एनडीए के 3 प्रत्याशी नामांकन करने वाले हैं। सभी मिलकर 40 की 40 सीट जीतना है, ये लक्ष्य। कांग्रेस और चरण के नाम तो लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण के चुनाव के नॉमिनेशन का आज अंतिम दिन है। इसी को लेकर चुनाव के प्रत्याशियों ने आज नामांकन भी किया है, आज नामांकन कर रहे हैं। और गया से एनडीए प्रत्याशी के रूप में जीतनराम मांझी आज नामांकन करेंगे। वहीं नवादा से विवेक ठाकुर और जमुई से अरुण भारती नॉमिनेशन करेंगे। इन प्रत्याशियों के नामांकन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पटना से चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी सहित कई नेता रवाना हुए और इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सभी ने जीत का दावा किया। एकता नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस और आरजेडी में अभी तक सीट समझौता नहीं हो पाया है। एनडीए में दिख रहा है ना एकता। यही देश के लिए सौभाग्य है कि एनडीए में एकता दिख रही है और एनडीए इस बार 400 पार करेंगे और बिहार में 40 का 40। आज नामांकन में जा रहे हैं सर सभी प्रत्याशी। आज से शुरुआत कर रहे हैं, शुभकामना देने जा रहे हैं कि बिहार और बेहतर तरीके से आगे बढ़े, देश और बेहतर तरीके से आगे बढ़े और देश और बिहार की जनता का अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। ना मिले आप लोग फिर से 39 से 40 जाए। हम लोग 40 की 40 सीटें जीतने की हम लोग की मजबूत तैयारी है। आज 3 जगह पे नॉमिनेशन है, उसके लिए भी हम सब एक साथ जा रहे हैं। गया हो, जमुई में हमारे यहाँ भी है और उसके बाद नवादा भी हम लोग जाएंगे। इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि 40 की 40 सीटें एनडीए का आखिरी दिन है और स्वाभाविक है और एक तरह से प्रचार का अभियान हम लोग लगातार अब शुरू करेंगे। कई नॉमिनेशन हमारे पार्टी के कार्यक्रम हो चुके हैं, लेकिन आज हमारे एनडीए के 3 प्रत्याशी नामांकन करने वाले हैं। सभी मिलकर वहीं पूर्व मंत्री ललित यादव दिल्ली से पटना पहुंचे और पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग और उम्मीदवार के नाम तय हो चुके हैं और समय आने पर बता दिया जाएगा। वहीं पप्पू यादव की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि कोई नाराज नहीं है, अगर भाजपा को हराना है तो सभी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जानते लोकसभा का चुनाव आयोग द्वारा घोषित है, चुनाव होना निश्चित है, समय भी निर्धारित है
और चुनाव होंगे, अच्छे परिणाम आएंगे। अभी तक महागठबंधन के उम्मीदवारों का नाम नहीं घोषित किया गया है, कब तक घोषित हो जाएगा? सब घोषित है, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब घोषित है और सब समय पर घोषित हो जाएगा। दरभंगा से आप चुनाव लड़ रहे हैं? निश्चित रूप से दरभंगा से हम लोकसभा राष्ट्रीय जनता दल के हम प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार के रूप में जा रहे हैं दरभंगा। पप्पू यादव नाराज चल रहे हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत तो जो राजनीति में सभी लोग चाहते हैं चुनाव लड़ना, जिनको जगह नहीं मिलती है तो थोड़ी नाराजगी तो स्वाभाविक है। क्या लग रहा है? आखिर सीट शेयरिंग कब तक हो जाने की उम्मीद है सर? एकदम बहुत जल्द हो जाएगी, आप लोगों को जल्द जानकारी यादव हो भी जाएगी। दिल्ली में है, यहाँ जल्द हो जाएगी, आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू। तो नवादा से लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी के उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा समाहरणालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष कुमार वर्मा के समक्ष नामांकन किया। वहीं नवादा लोकसभा सीट से राजद प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा ने नामांकन भरने के बाद अपनी जीत के दावे भी किए। सर कैंडिडेट का क्या नाम? श्रवण कुमार। सरवन जी टोटल में उन लोग है ये हैं। महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर श्रवण कुशवाहा जी को उतारा गया है राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल ललटेन पर। ये स्थानीय है, लोकल भी है, वोकल भी है। टोटल जनता और वोकल के साथ है। और हम लोगों ने जो निर्णय आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, तेजस्वी जी ने जो लिया निर्णय, वो निर्णय पार्टी हित में है। हम लगातार चुनाव लड़ते भी रहे हैं, हमारे मजबूत साथी चुनाव लड़ते भी रहे हैं और एक मजबूत टक्कर भी देते रहे। लेकिन आदरणीय तेजस्वी जी ने जो निर्णय A to Z को स्थापित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया पूरे बिहार में, औरत हो, मर्द हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित, सबको प्रत्याशी के रूप में आप देखेंगे तो गया है। और पूरी नवादा इस बात से लगातार आहत रहा है कि हम वोट तो देते हैं बाहरी प्रत्याशी, लेकिन एक छोटी सी समस्या के लिए मिलने के लिए उपलब्ध प्रतिनिधि यहाँ नहीं रहते हैं, क्योंकि बाहर से आते हैं पैराशूट से और बाहर ही चले जाते हैं। तो इस बार नवादा की जो आवाम है, उन्होंने निर्णय लिया कि इस बार पैराशूट वाले को बैरंग वापस कर दो।